हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो आप ये देखो, कॉन्फिडेंस जो है वो आता कैसे है। कॉन्फिडेंस क्या सोच के आता है कि हम मतलब कितना करें और क्या करें और कैसे करें और कितना करना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक देखो तो प्रिपरेशन ज़रूरी है काम से पहले, बट ज़्यादातर काम हम देखें, ज़्यादातर कामों में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें एक्शन लेने वाली बारी हो रही है। जब एक्शन लेने की टाइम आता है तब हम कॉन्फिडेंस नहीं रखते, तब हम एक्शन लेते ही नहीं है। तब हमें इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम क्या हो जाएगा हमारे साथ, इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम ये काम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसी एनालिसिस पैरालिसिस में हम अपना काम करते ही नहीं है। हम उस चीज़ को कभी स्टार्ट ही नहीं करते जिसका हमने सोचा था, हम उसको इनिशिएट ही नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि इसके बाद हमें नहीं करना चाहिए या हमारा होगा ही नहीं, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस डर में ही हम बीच में जाके रह जाते हैं, हम आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। तो क्या होता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस होता है जब आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते, या जब आपको लगता है कि आपने पूरी तैयारी करी है, जब आपको ये भी नहीं लगता कि आपने तैयारी करी है और आप कर सकते हो, आपको ये लगता है। इनफैक्ट ये सारी चीजें मत जोड़ना यार उसमें कि आपको छत से कूदना है तो उसके लिए तो तैयारी जरूरी है ना, कि कैसे कोई रस्सी बांधी कूदोगे, ऐसे तो कूद नहीं जाओगे, ऐसे कूदोगे तो फिर गिर जाओगे। कोई आपके कुछ बहुत बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोटोकॉल होंगे तब जाके आप सब चीज़ें करोगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो वो वाली बातें मत लाना यहाँ पे बीच में। बात लेके आना कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस जो कि आपको पता है कि आपके सामने चीज़ है, आपको बस उसमें जाने में दिक्कत हो रही है। आपको दिख रहा है कि वो चीज़ हो सकती है, आपको ये दिख रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटी है, ये नहीं दिख रहा कि उसकी इम्पॉसिबल चीज़ है। वो है कि पहले भी लोग कर चुके हैं और आप भी कर सकते हो, अगर आप बस करना चाहो तो। वो आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होगा कि आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपको करने के बाद रियलाइज होगा कि आप में कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का नेचर यही है कि वो बाद में रिवील करता है। कॉन्फिडेंस आता बाद में है, काम करने के बाद आता है। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए? वही जो मैंने पिछली लाइन में बोला कि हमें काम करना चाहिए, हमें एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा सिखाता है एज कम्पेयर टू नॉलेज। नॉलेज एक जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आप कहीं भी जाओगे, लाइक जैसे मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर जाओगे। आप पैराग्लाइडिंग करोगे या स्काई या स्कीइंग करोगे, तो आपको उसके लिए पहले से नॉलेज होनी चाहिए कि कितना क्या पैराशूट जो है वो कितनी हाइट से गिरना चाहिए, और उसके साथ जो वो है कब उसको ड्रॉबैक करना है, कैसे कैसे होना है वो सारी चीजें। तो आपके साथ एक बंदा होना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा वो हो एक्सपीरियंस उस चीज में, कैसे हैंडल करना चाहिए उस सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। तो तब आप जाके उसमें रिस्क ले सकते हो। तब वो रिस्क नहीं होगा एक्चुअली, तब वो एक प्रैक्टिकल बात होगी कि हाँ ये चीज जो प्रैक्टिकल बात होती है उसका मतलब ये होता है कि वो एक पॉसिबिलिटी है, वो होती है प्रैक्टिकल बात। तो हमें ये पता लग जाता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हम जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा वो वाली चीज नहीं है। रिस्क होगा तो 1% या 2% रिस्क होगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम लाइफ में हमेशा ऐसे होगा कि 98% जो होगा, मतलब आपके पास जो भी काम है उसके आप कर सकते हो, लेकिन जो 1-2% वाले रिस्क वाले काम होते हैं, 1-2% जो रिस्क होता है हर चीज में होता है, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा कि उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं हो। उतना आपको एक तो करेज भी डेवलप करना पड़ेगा कि उतना रिस्क के लिए आप जाओ, क्योंकि हर किसी चीज में रिस्क होगा। आप सांस ले रहे हो, क्या पता अगले सेकंड ना लो। आप जा रहे हो कहीं पे, क्या पता वहां पे भूकंप आ जाए। तो ऐसी चीज जो होती है ना, अनरीजनेबल चीजें जो होती है, जो हमारे रीजन में नहीं आ सकती, उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्या पता कुछ डिटेक्ट ना कर पाया हो कहीं पे सुनामी, क्या पता कहीं पे अर्थक्वेक के जो सीस्मिक वेव्स है वो डिटेक्ट ही ना हो पाए मशीन से। तो कुछ भी फॉल्ट आ सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो या मैनमेड डिजास्टर हो, किसी का भी दिमाग घूम सकता है और कुछ भी हो सकता है। जो डेथ इज लाइक अ थिंग कि मतलब वो कभी भी आ सकती है, और आनी तो देखो सबको ही है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है इतना ज्यादा हम डर जाए कि हम कुछ करें ही ना। हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हम काम कैसे करें उसके लिए सोचें और उसके बाद करें। ये दो चीजें हैं जो हमारे डिफाइन करती है हमारे कॉन्फिडेंस को। जब तक हम सोच रहे कैसे करें कैसे करें कैसे करें और हम कैसे में फंस गए हैं, तो वो होता है एनालिसिस पैरालिसिस। और जब हम करते हैं और उसके बाद हम
जैसे हमने कैसे का नहीं सोचा किसी चीज़ों में, कोई कोई चीज़ें होती है जहाँ पे कैसे का नहीं सोचो तो ज़्यादा बेटर है। लाइक किसी से बात करना हो गया, तो आपको नहीं पता कि अगर आप किसी से बात करोगे, आप अब आपको दिमाग में नहीं पता लग रही बातें, तो एट दैट टाइम आपको करना चाहिए कि आप एक बार इनको बोल दो। अपना टोन जो हो रहा है थोड़ा लो रखो, थोड़ा सॉफ्ट रखो। उससे क्या होगा कि आप जो भी बात बोलोगे, अगले इंसान को ये होगा कि आप जो भी बात बोल रहे हो उसका कोई जो गलत मीनिंग वो नहीं निकालेगा। उसको ये होगा कि ऑटोमेटिकली आप किसी इंसान कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो अपना जो पिच है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी चीज़ आपको रखनी है तो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी आपको अपनी बात किसी को बताने में दिक्कत हो रही है कम्युनिकेशन में, या अपना मैसेज जो हो रहा है आप पहुंचा नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आप सोच सकते हो कि आप क्यों नहीं पहुंचा पाए, कहाँ पे गलती आ रही थी और उसको आप आगे कैसे सुधार सकते हो। उसके बाद जो बात आपने गलत बोली है तो आप ध्यान रख सकते हो कि उस बात को आप आगे से वैसा ना बोलो। उसको हो सकता है आप या ना बोलो या उसको अलग तरीके से बोलो, अगर वो बात जो हो रही है अगले इंसान को समझ नहीं आ रही या उसको बुरी लग रही है तो, और अगर वो सच है तो। या अगर आप डिस्कस करना चाहते हो क्योंकि आपको सच और झूठ का पता नहीं है, उस बात में रियलिटी क्या है उसका पता नहीं है, तो आप उससे डिस्कस करो, पोलाइटली डिस्कस करो, न्यूज चैनल की तरह नहीं। तो पोलाइटली डिस्कस करने में क्या होता है कि अगला इंसान भी ओपन होता है डिस्कस करने के लिए। नहीं तो फिर अगर आप वो हो जाओगे ना, वॉलेटाइल हो जाओगे, बहुत ज्यादा इंफ्यूरिएट हो जाओगे, एंग्री हो जाओगे छोटी छोटी बातों पे, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगला इंसान भी क्लोज बैक हो जाएगा। वो भी सोचेगा ये मेरे से बस अटैकिंग मोड पे आ रहा है, मेरी बात को सुनना नहीं चाहता, ये बस अपनी बात को मनवाना चाहता है। तो मनवाने वाले में लोगों में ये दिक्कत होती है कि जो इंसान उसको सुन रहा है वो ऑटोमेटिकली 10 कदम पीछे चले जाता है। उसको पता होता है कि ये बस जबरदस्ती बनवाना चाहता है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना चाहता। तो एट द सेम टाइम ये देखो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। मेन जो ड्रॉबैक होता है कम्युनिकेशन का वो होता है लिसनिंग। जब लिसनिंग में ध्यान नहीं होता और सिर्फ बोलने में ध्यान होता है तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप सुनते ही रहो। लिसनिंग का मतलब ये होता है कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अपनी बातों में, उसके बाद आप उसका रिएक्शन दो। पहले ही आप बिना समझे उसका रिएक्शन दोगे तो उससे बस ये होगा कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आपको नहीं समझ आ रही कोई बात तो आप उससे दोबारा पूछो ना, दोबारा क्या दिक्कत हो रही है पूछने में। नहीं समझ आ रही तो आप बस अजम्पशंस ना लगाओ। अजम्पशंस सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी रिलेशन में। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बन पाते ना, ब्लॉक्स ही रह जाते हैं, वो होते हैं अजम्पशंस की वजह से। मेन रीजन यही होता है। तो कॉन्फिडेंस जो आता है रिलेशनशिप्स में ले लो आप, चाहे आप लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में ले लो, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आता है। अंडरस्टैंडिंग आपको है या तो एक्शन के थ्रू है, या आपके पहले जानने के थ्रू है, या आपने मतलब इस चीज की नॉलेज ली हुई है कि मतलब कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, आपने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करा हुआ है, आपने देखा हुआ कैसे चीजें वर्क करती है, आसपास कैसे लोग जो है जिनका अच्छा कॉन्फिडेंस है वो कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा, कई कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो एक टॉक्सिक कॉन्फिडेंस होता है। लाइक हम कुछ भी चीज बोलना चाह रहे हैं, हम बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई। तो उसमें क्या होता है कि इंसान को लगता है कि वो मेरी बात जो है सुनना चाह रहा है अगला इंसान, तो वो वही वाली स्टोरी होती है कि वो बहुत क्लोज होता है इसलिए वो बता नहीं सकते अपनी फीलिंग्स। अगर वो आपसे लेस पावरफुल है या वो इक्वली थोड़ी रेस्पेक्ट भी कर रहा है रिलेशन की आपकी, तो वो आपको लगेगा कि वो आपकी बात मान गया, बट एक्चुअली उसके मन में एक वो है, उसके मन में बात रह गई है जो आपको बता नहीं पा रहा है। तो इसलिए डिस्कशन हमेशा ओपन रहना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब बात करने की टोन थोड़ी सही होती है, पिच थोड़ी सही रखनी चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस जो होता है वो मेन होता है। तभी कॉन्फिडेंस जो होता है वो कोऑपरेटिव होता है, कॉम्परेटिव नहीं होता। कॉम्परेटिव में हमेशा सुकड़ जाता है इंसान। कॉपरेशन में मतलब जैसे होता है ना शाहरुख खान वाला ऐसे हाथ खोलने वाला, वैसी वाली चीज हो जाती है। तो अब यहाँ पे यही है कि एक एग्जांपल दिया, आप कुछ लिंक मत कर देना उससे। तो मेरा कहने का मतलब वो है, कहने का मैसेज सुनो, मैसेज थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसमें कि हमें बस अपना जो वो है कॉन्फिडेंस है वो बस उससे डिफाइन करना चाहिए। अपनी एक तो सुनने की स्किल से कितनी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोगों को, और दूसरा उसके बाद क्या एक्ट करते हैं, वो ज्यादा मैटर करती है। और एट द एंड ऑफ डे उसके बाद ही सारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, और उसके बाद ही सारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनती है। और मेनली अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स ही ज्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। तो आई होप कि मैं अपना मैसेज आपको दे पाया हूँ जैसा भी मैं देना चाह रहा हूँ। तो
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।